નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિની રક્ષા માટે અને સાથે જ પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા માટે કાર્યરત શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન દ્વારા વનવાસી આશ્રમોની સાર સંભાળ લેવા માટે અને વિદ્યાર્થીઓને સારું ભણતર મળી રહે તે માટે નિધિ સંચય અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આ અભિયાન હેઠળ આજરોજ વડોદરા શહેરના મહેમાન બન્યા હતા વરિષ્ઠ પત્રકાર પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ। આજે જ્યારે તેઓ વડોદરા શહેર પહોંચ્યા ત્યારે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આ દરમિયાન વાતચીત કરતા વરિષ્ઠ પત્રકાર પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ દ્વારા કાયદાઓ વિશે પણ કેટલીક ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી। તેમણે કીધું હતું કે જે કાયદાઓ છે તેને બદલવાની જરૂર છે, હવે બદલાવની જરૂર ભારત દેશમાં પણ છે અને સાથે જ અત્યારે જે અભિયાન શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે કે વનવાસી આશ્રમોને આર્થિક સહયોગ મળી રહે અને ત્યાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે વિશે પણ વધુ માહિતી આપી હતી અને એવું પણ જણાવ્યું છે કે વડોદરાની આસપાસ જેટલા પણ વનવાસી આશ્રમો આવેલા છે તેની પણ તેઓ દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવશે। हमारे मुल्क आए हैं, जैसे हमारे यहाँ एक शिमला है हिल स्टेशन, ऐसे ही पाकिस्तान में 35 किलोमीटर उस समय उसी 26 तारीख की रात को भारत का उस वक्त का और इस वक्त का एक ही फॉरेन मिनिस्टर था। उसका के बाद जब मैं मौजूद था, एक गिलानी का नाम सुना होगा आपने, जो कश्मीर में है, उनका दामाद दिल्ली में जर्नलिस्ट है। वहां जाकर के जब तक जा रहे थे किसी ने कहा हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया, तो उस वक्त तक हमको इंटेंसिटी नहीं पता थी क्या हुआ है। और रात की रात में और आप देखिए ये हुआ और फौरन एक दो बड़ी पत्रकार जो किसी होटल के अंदर गए देवबंद वो मौजूद था। आपके महाराष्ट्र का एक नेता जो अब साफ कपड़े पहन के बीजेपी में शामिल हो गया है, कृपाशंकर, वो मौजूद था। इसे मैंने कहा कि एक ये करेगा, एक ये करेगा, एक ये करेगा, पूरे में डाइवर्ट हो गया। सब वो तो आरएसएस ने की थी, आरएसएस ने की थी, आरएसएस ने की थी, ये कंटिन्यूअस चला। ये सब तो रिकॉर्ड पे है कि ये भी किसी ने टेम्पर कर दिया है। अपना खेल करते रहेंगे, इसलिए आप सेना में जाइए, सेना को भेजिए। सेना सब कुछ नहीं कर ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज तय करेगा कि आपको कब गोली चलानी है, कब नहीं चलानी है। ह्यूमन राइट कब आएंगे बीच में, कब ह्यूमन राइट खत्म। महारुद्र हनुमान संस्थान ने जब तक लीधु 35 बच्चों का एक आश्रम 2001 में 1100 बच्चे इस महारुद्र हनुमान संस्थान भारत माता मंदिर के बैनर के तले 300 दिन जो है स्कूल चालू रहती है। 300 दिन का 9,900 रुपये होता है। भास्कर भाई बहुत मेहनत करते हैं, उनकी टीम जो है हम लोग उनके बैनर के तले काम करते हैं। मैं आपके शहर बड़ौदा में एक विशेष कैंपेन के लिए आया हुआ हूँ और वो कैंपेन ये है कि आपके शहर में एक भारत माता मंदिर है और उस भारत माता मंदिर को तमाम लोग चलाते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख नाम है भास्कर साहब का। भास्कर साहब ने 2001 में ये मुहिम शुरू की थी, तब शायद उसमें 35 बच्चे थे। आज 1100 बच्चे हैं और 14 आश्रम हैं और इन 1100 बच्चों को वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके खाने का, कपड़ों का, सब चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। 2-3 साल पहले जब मैं भास्कर भाई से बड़ौदा में मिला, तब जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मुझे लगा कि बार बार किसी से पैसा मांगना, बार बार किसी समस्या को रोज़ करना, उससे अच्छा है कोई हम एक समग्रता में एक बड़ी प्लानिंग करें ताकि इन 1100 बच्चों की गुजरात की धरती पे, जो धरती दुनिया को देती है, उस धरती में अगर 1100 बच्चों के भोजन के इंतज़ाम के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, कपड़ों के लिए भटकना पड़ता है, तो ये मुझे ताज्जुब लगता है। लिहाजा मैं आया और मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँगा, जो भी आपके शहर के धनाढ़ और सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये आप ही के शहर के बच्चे हैं जो किसी कारण से छूट गए हैं, कुछ लावारिस हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, कोई कमज़ोर है। ये बच्चे अगर भटक के कहीं और चले जाएंगे तो देश में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो इनका मिसयूज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने आश्रम में उन्हें संस्कार दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। इसमें जो उनकी आर्थिक मदद, जो चंदा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का दे, ताकि ये एक व्यवस्था बन जाए, एक सिस्टम बन जाए और उन्हें हर बार उन बच्चों के लिए जिनका खर्चा बताया जा रहा है, एक दिन का 33 रुपये है, साल भर का शायद उससे ज़्यादा है, तो मेरा सिर्फ यही कहना था, उससे एक हम ये मानेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा और वो एक ताकतवर बच्चे बनेंगे। पता नहीं उसमें कितने लिम्बाराम होंगे, कितने उसके अंदर चौपड़ा होंगे,
कितने उसके अंदर हॉकी के खिलाड़ी होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही तो है कि उनके खाने रहने का छोटा सा इंतज़ाम करना है, बाकी तो भास्कर भाई कर ही रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि इस भारत माता मंदिर के जो चलाने वाले हैं, उनके जो 14 आश्रम हैं, उन 1100 बच्चों के लिए ऐसी मुहिम चलाएं कि इस देश में नहीं, जगह जगह किसी शहर में ऐसे बच्चे हों, उनके लिए कई सारे भास्कर पैदा हो जाएं और लोग समाज में उन बच्चों के जीवन को बचा सकें। इसी मुहिम पे मैं आया हुआ हूँ। सर, जो धर्मांतर किया जा रहा है, इसके वजह आपको क्या कहना है? कहाँ पे धर्मीय लोग जो बोले? देखिए मैं एक बता दूं कि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, वो मत परिवर्तन कर रहे हैं, मतांतरण कहते हैं। धर्म तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है, लेकिन आपकी समाज की जो प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उन संगठनों की जो सुबह से शाम तक इनके बारे में बहुत बातें करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उन लोगों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो ऑस्ट्रेलिया से चल के, इंग्लैंड से चल के वो क्रिश्चियन यहाँ आकर के आपकी भाषा, आपके सरोकारों को होते हुए उनको कन्वर्ट न कर पाता। आप उस आदिवासी के डांग में जो रहता है उसके ज़्यादा नज़दीक हैं, आपकी भाषा जानता है, आपके सरोकार जानता है, आपका पूजा पद्धति जानता है, लेकिन आपने ईमानदारी से उनके बीच में काम नहीं किया। उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके पूरी दुनिया में जो करोड़ों करोड़ों रुपया चर्च के माध्यम से, जो करोड़ों करोड़ों रुपया मस्जिदों और मज़ारों के माध्यम से कन्वर्जन के लिए दिया जा रहा है, वो हो रहा है। एक वर्ग तलवार के जोर पे मार करके, फुसला करके, बहका करके, गुमराह करके कर रहा है, और दूसरा मजहब आपके देश के गरीब लोगों का कन्वर्जन कर रहा है। मैंने तो यहाँ एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत पहले कहानी सुनी थी, पेप्सी शादी। मुझे पता चला कि किसी आदिवासी को पेप्सी की एक बोतल दी, उसके बाद उस लड़की ने अपना शादी कर ली, कन्वर्ट हो गई। तो जहाँ इतनी भुखमरी हो और लोग शादियों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हो, करोड़ों रुपए का खाना फिक जाता हो, शान बान के अंदर करोड़ों रुपया खर्च करते हो, उस देश में अगर इस तरीके से बच्चे रह रहे हों तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। इसलिए हम बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं। ज़मीन पे छोटा सा काम करने से जो महानता दिखनी चाहिए, हम बहुत पैसा मंदिरों पे चढ़ाते हैं, बहुत उसकी, लेकिन जो चलते फिरते जिंदा मंदिर हैं उसके लिए हम चिंता नहीं करते। उसी चिंता को सिर्फ हल्के से जगाने आया हूँ। मुझे लगता है कि गुजरात के लोग वाइब्रेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से ऐसा काम करें ताकि पूरे गुजरात के अंदर एक भी बच्चा भूखा ना सो, एक भी बच्चा जो कुछ बनना चाहता हो, उसके बाद किताबों की कमी हो, आपके पास बहुत पैसा है, चंद किताबें उसे भी दे दें। हज़ारों दानवीर हैं, लेकिन आपने शायद उस तरफ ध्यान नहीं दिया या उस तरफ पहुँचे नहीं। यही अपील करने में आया हूँ कि मैं अगली बार आऊँ तो मुझे लगे कि भास्कर भाई अब किसी के पास नहीं जाते हैं, लोग भास्कर भाई के पास जाते हैं। इतना ही मेरा कहना है।